अगर ये 5 सवाल नहीं आते हैं तो नवोदय में सीट पक्की मत समझना, क्योंकि बच्चों ऐसे सवाल आपके में आएंगे बच्चों। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बच्चों आपको सीट नहीं मिल पाएगी और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो बच्चों ये सवाल आपको करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखो बच्चों पीडीएफ चाहिए। ये पीडीएफ नहीं होगी आपके पास और आप अच्छी खासी तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो बच्चों मैं इसमें आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, इसमें पीडीएफ वगैरह आपको बताऊँगा कहाँ से मिलने वाली है और कहाँ से देखोगे। नवोदय विद्यालय में मॉडल पेपर पूरी तैयारी एक पेपर में हो जाएगी आपकी, इसी पेपर में। और बच्चों ये वाला मॉडल पेपर देखो इसी प्रकार से आने वाला है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, यहाँ पर भी आपका हस्ताक्षर। और देखो समय बच्चों 2 घंटे का पेपर होने वाला है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अधिकतम अंक आएंगे आपके में 100। और बच्चों यहाँ पे कुछ निर्देश दिया जाता है परीक्षार्थियों के लिए, सामान्य निर्देश दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो खंड का है, ये खंड मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का। देखो सबसे पहले बच्चों आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने से आपको पता चल जाएगा पेपर किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं ओर प्रश्न क्षेत्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब बच्चों नवोदय विद्यालय में एक ही मॉडल पेपर से अगर आप पूरी तैयारी करते हो तो बच्चों ये वाला मॉडल पेपर देख लीजिए। और बच्चों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, पेपर का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, टेलीग्राम में पेपर पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और देखो बच्चों नवोदय विद्यालय मॉडल पेपर पूरी तैयारी एक पेपर में हो जाएगी आपकी, अगर आप ये वाला मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेते हो तो। हाँ बच्चों, अब बच्चों इसके प्रश्न आंसर कौन से आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं ये समझ लीजिए। देखो अगर आपके में इस प्रकार से देखो क्वेश्चन है, यानी प्रश्न चित्र है, ठीक है। ये प्रश्न चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो चारों तरफ इसके यानी गोल सा चौखंटा बॉक्स बना हुआ है, फिर बीच में बना हुआ है बॉक्स, फिर इसके बीच में, अब यहाँ पे और भी बना हुआ है बॉक्स, इसके साइड में ब्लैक कलर का यानी ब्लैक रंग भर रहा है इसमें, ठीक है, ब्लैक रंग भर रहा है इसमें एक साइड में। अब बच्चों यहाँ पे आपको कौन से वाले आकृति में दिखाई दे रहा है, यानी इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं, इन सब का देखो, इसका नीचे है, इसका ऊपर की तरफ है, इसका कौन की तरफ है, इसका देखो सेम उसी की तरह मिलान कर रहा है डी वाला, यानी डी वाला अपना परफेक्ट हो जाएगा। ये आंसर एकदम बढ़िया रहेगा। और ऐसा ही बच्चों आपको ये वाला बताना है। कौन बच्चा इतना होशियार है इसका बता सके आंसर, मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ, कौन बच्चा इतना होशियार है इसका आंसर देगा, ठीक है। हाँ, अब देखो अपना आता है क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन तीसरे में देखो 3 बुक हैं और 3 ही निशान लग रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ बच्चों, अब आपको कौन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ बच्चों, कौन सा चित्र आएगा इसमें। हाँ, एकदम राइट आंसर आएगा बच्चों का, पहला वाला आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्यों नहीं आएगा, दूसरे में देखो 2 बुक हैं, 1 2, और देखो 3 निशान लग रहे हैं ऊपर, मगर अपना ये है 3 निशान है, 2 बुक हैं इसमें, यानी ये वाला नहीं आएगा। और इसमें देखो 3 निशान लग रहे हैं, ठीक है, और इसमें 3 बुक हैं, इसके बीच में ये निशान लग रहा है, ये वाला एकदम, ये वाला निशान नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरा वाला डी वाला क्वेश्चन, इसमें 3 बुक हैं मगर निशान 2 लग रहे हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला नहीं आएगा, अपना पहला एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। ऐसा ही आपको अगला वाला कर लेना है। चौथा देखो यहाँ पे एक एप्पल का सेब दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, अब कौन इसका जवाब बताएगा, कौन बच्चा इतना होशियार है इसका राइट आंसर देगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, बता दीजिए। अब बच्चों आपके अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो भाग 2 का। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था, निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने से आपको क्या पता चलता है, पेपर के बारे में, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जब भी आप पेपर दो तो निर्देश पढ़ना, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको पेपर बताता हूँ, ठीक है। ये देखो पेपर आपके, अब ये वाली सेम आकृति है, अगली इस प्रकार से बनी हुई है, यानी एक आकृति समझाई है आपको, ठीक है। ये वाली आकृति है, यानी ये वाला त्रिभुज है वो नीचे की तरफ हो गया है, और ये वाला त्रिभुज है वैसा की वैसा ही है, यानी उसको देखकर सेम अगली वाली निशानी इस प्रकार से है, यानी ये वाला सेम आकृति सेम इसी तरीके से बनेगा, यानी ये भी अपने को ऐसा ही बनाना है अगला वाला, अगली वाली आकृति, ठीक है। तो अगली वाली आकृति इस प्रकार से कौन सी आएगी अब इसमें, हाँ देखो अपनी पहली आ जाएगी, नहीं आएगी,
दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, अपनी आ जाएगी चौथी आ जाएगी, एकदम राइट आंसर रहेगा, यानी चौथी अपनी आकृति सेम आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये वाली आकृति ऐसे ही करनी है आपको। अब 6 में देख लो बच्चों, 6 का ये आने वाला है आपको। अब पहली आकृति समझा दी है, देखो इस प्रकार से गुणा का चिन्ह बन रहा है, तो इसमें एक बॉक्स यानी बॉक्स को हिलका दिया है, इसमें देखो अटकाया है, ठीक है, यानी ये इस प्रकार से बन रहा है। अब देखो अगला वाला सेम उसी तरह करना है आपको, ठीक है। एक प्लस का चिन्ह बन रहा है, अब इसमें किस प्रकार से यानी कौन सी आकृति आएगी, हाँ इसमें पहली, हाँ बच्चों एकदम पहली यही वाली आ जाएगी अपनी, तो इसका एकदम राइट आंसर रहेगा पहले का, यानी सेम बढ़िया है ये वाला आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरे की बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन पे इस प्रकार से बना हुआ है ये आकृति, हाँ अब ये वाली आकृति इस प्रकार से है और सेम वही, यानी अपने को अब इसे उल्टा करना है, ये करना है इस प्रकार से, ठीक है, यानी ये वाली आकृति अब इधर को करनी है। हाँ अब देखो बच्चों ये वाली सेम 2 आकृति हैं आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब इसी के ऊपर से इस प्रकार से बना दोगे तो कौन सी आकृति आ जाएगी अपनी, ये वाली है ना। तो ऐसे ही अपने को अगली करनी है, अगली सेम क्या करनी है, देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इस पे कौन सी आकृति आ जाएगी, पहली नहीं, ये भी नहीं आएगी, दूसरी ये भी नहीं आएगा, तीसरी सी वाली नहीं, अपनी आ जाएगी डी वाली। ये एकदम राइट आंसर रहा है, एकदम बढ़िया। अब अपने 8वें भाग यानी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 8वें क्वेश्चन पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपके सामने, ठीक है। ये वाली आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, तो अगली कैसी बनेगी आकृति, हाँ बच्चों कौन बच्चा इतना होशियार है जो अगली आकृति को बता सकता है, कमेंट में बता दीजिए बच्चों, ठीक है। हाँ बता दीजिए अगले आकृति क्या आने वाली है, आप सभी की क्वेश्चन मार्क लग रहा है इस पर, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।